दीवाने मन जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मन जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मन जाना पड़ेगा जरूर। जिसका आपको मलमल धोवे तनिक पड़े ना धूल, जिसका आपको मलमल धोवे तनिक पड़े ना धूल, सोई काया तेरी पल में जलेगी यही विधि जलत कपूर, दीवान मन जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मन जाना पड़ेगा जरूर, मन जाना पड़ेगा जरूर। रंग रंगा के ठाठ जमा के बन बैठा मगरूर, रंग रंगा के ठाठ जमा के एक दिन हंसा हेगा, एक दिन हंसा सफर करेगा होकर के मजबूर, दीवाने मन जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मन जाना पड़ेगा जरूर। तो यहाँ परमानेंट कोई रहने नहीं आया। कहते हैं कि भी एक साधु कोई सत्संग कर रहे थे, उधर से घोड़े पर कोई अच्छे घराने के राजघराने लड़का निकला, वो घोड़े से उतरा और सुना कि साधु कह रहे हैं कि भी एक दिन जाना पड़ेगा, वैराग्य होना चाहिए, घर में ही चाहिए, भगवान के भजन के लिए समय निकालना है, योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, हवन करना, फिर संसार के शुभ कर्म कर, राष्ट्र के लिए शुभ कर। ये वेद में है राष्ट्र के लिए कि हे प्रभु मेरे धरती पर ना अच्छे अच्छे योद्धा पैदा हों, अच्छे अच्छे ब्राह्मण वेद का ज्ञान देने वाले पैदा हों, अच्छे अच्छे वैश्य हों जो बांट के प्रजा को सब अन्न धन इत्यादि दें, और अच्छे अच्छे सेवक होने चाहिए जिनको आप शूद्र बोलते हैं। और शुंग कौन सी धातु से एक शब्द बनता है, इनका अर्थ होता है बहुत मेहनत करने वाला, शूद्र बोलते बहुत मेहनत करने वाला, तो ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है। तो ऐसी मेरी तो ये वेदों में वाक्य, वेद में राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ तक कहा है कि जो योद्धा युद्ध में प्राण त्यागता है देश की रक्षा के लिए, तो वह सीधा ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, योद्धा उसी समय मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए योद्धा भी पैदा, तो एक दिन जाना है। कभी हम गाते थे, अब वो याद आते हैं ऐसे ऐसे भजन, दीवाने मन जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मन जाना पड़ेगा, मोह माया के मद में फूला करता फिरे गरूर, मोह माया के मद में फूला करता फिरे गरूर, भिक्षुक है गिरेगा ऐसा होगा चकना चूर, दीवाने मन जाना पड़ेगा, दीवाने मन जाना पड़ेगा। कायागढ़ की भंवर गुफा में बैठे
आप हजूर काया गढ़ की घोर गुफा बैठे मिलना हो तो मिल ले प्यारे अब के गए बड़ी दूर देव मन जाना पड़ेगा ओ दीवाने मन तो फल गच्छन्ति भूतानि हिमालय कि ये सामने दिख रहा है कि लोग हिमालय को जा रहे हैं, मर रहे हैं, शमशान घाट में चिता जलाई जा रही, सब देखते हैं। हिमालय शीश और जो मरे नहीं अभी हैं जिंदा उनको जला के भी आते हैं, मरों को स्थिरम आगच्छति, वो उनको फूक के भी आ गए और घर में आ गए, अपने कामों में लग गए और भूल गए कि तुझे भी एक दिन ऐसे अर्थी पे जाना है। ये भूल जाते कि तुझे भी जाना है। किम आश्चर्यम परम, ऋषि कहते हैं कैसा महान आश्चर्य है कि लोग भूले पड़े मौत को। अरे भी 4 हिस्सों में बांटा भगवान ने, कर लो 4 हिस्से, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। नहीं करते घरों में ही रहो, चलो भक्ति कर लो, एकांतवास कर लो 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, इससे ज्यादा नहीं। घर में एकांतवास कर लो, एक कमरा, उसमें बस तपस्या ही तपस्या, जाना पड़ेगा जरूर।